ओए, तेरे चलने का वक्त हो गया है। कहाँ साहब जी? पैसे लेने। अच्छा, मतलब आज मालिक हमें सारी मजदूरी दे देंगे ना? हाँ हाँ, मिल जाएगी। आज तो मालिक खुद आए हैं चल के। और कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं साहब, आप हमें हमारा पैसा दिलवा रहे हो, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया साहब। चलिए चल। एक बात बताऊं, मैंने मालिक से तुम्हारी बहुत तारीफ की है और उनको तुम्हारा काम भी पसंद आया। अगर ऐसा करती रहेगी काम ना तू, तो तेरी तनख्वाह भी डबल हो जाएगी। ये मालिक है? ये तो कोई छोटा बच्चा लग रहा है। क्या साहब जी, आपको मैं ही मिली थी क्या मजाक करने के लिए? अरे क्या बात कर रही हो, मेन मालिक यही हैं। और ये जो घर बनवा रहे ना, ऐसे 2-3 घर और भी हैं इनके। क्या? लेकिन साहब जी, इसी छोटी सी उम्र में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनके 2-3 इतने बड़े बड़े घर हैं? ईमानदारी के रास्ते पर चल के। ताई जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ठहरो ताई जी, ठहरो। मेरे पापा तो आपसे मिलेंगे ही, क्योंकि जो आपने मेरे पापा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाया हुआ था, वो हिसाब बराबर करने जरूर आएंगे। अच्छा, मतलब ये बिल्डिंग तुम्हारी और तुम्हारे पापा की है? मतलब तुम दोनों बड़े आदमी बन गए हो। अरे भाभी जी, टेंशन मत लो, हम आपके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगाने वाले। मतलब देवर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब याद करिए वो दिन। हाँ, अब देखती हूँ इन दोनों को घर से कैसे कोई नहीं निकालता। अरे इन दोनों बाप बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख रखी है, पूरे घर में गंदगी फैला रखी है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले इन दोनों को बाहर निकालूंगी। ताई जी, मेरे पापा निर्दोष हैं। मेरे पापा ने ये पैसे नहीं चुराए हैं। देखिए भाभी जी, मैं भला चोरी क्यों करूँगा, वो भी अपने बड़े भाई के घर में, जिन्होंने मुझे रहने का ठिकाना दिया हो, खाने को खाना दिया हो। भला मैं वहाँ चोरी क्यों करूँगा भाभी जी? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये पैसे हमने नहीं चुराए हैं। अरे बस करो तुम दोनों, और कितना झूठ बोलोगे? तुम दोनों बाप बेटे पर ना मुझे पहले से ही शक था, और अब दोनों के दोनों पकड़े गए हो तो बहाना बना रहे हो, भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हो। भाभी जी, हमने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे हमने चुराए हैं, तो आप हमें सज़ा दे सकती हैं। आप जो सज़ा देंगी हमें मंजूर है। सजा वजा तो छोड़ो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो तुमने ये चोरी की है ना, ये बात तुम्हारे भाई को ना पता लगे, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई को पता लग गया ना, तो उनके दिल में बहुत ठेस पहुंचेगी। अरे जिंदगी भर के लिए तुम दोनों उनकी नजरों में गिर जाओगे। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाभी जी, आप ऐसा चाहती हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। हम इस बारे में भैया को कुछ भी नहीं बताएंगे। अब आप बता दीजिए, हमें घर का कोई काम हो, कपड़ों पे प्रेस करनी हो या बर्तन धोने हो, तो आप बता सकती हो, हम अभी कर देंगे। काम? कौन सा काम? आज के बाद तुम दोनों बाप बेटे इस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि मैं चोरों को अपने घर नहीं रह सकती। ठीक है भाभी जी, हम समझ गए आपकी सारी बातें। आपने हमें माफ़ नहीं किया है। आप यही चाहती है ना कि हम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं? ठीक है भाभी जी, हम चले जाते हैं। माफ़ करना हमें। चलो बेटा। पापा रुको, वो मेरी किताबें ले लो। किताबें? कौन सी किताबें? वो किताबें हमारे पैसों की थी, और अगर इतना ही पढ़ाई का शौक है ना, तो अपने पैसों से
किताबें खरीद लेना, समझ गए? अब दोनों के दोनों निकलो यहाँ से। सर ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सम्राट, मैं बताता हूँ तुझे। कुछ टाइम पहले मेरे दिन ना बहुत ख़राब चल रहे थे। उस वक्त मेरे बड़े भाई ने अपने घर में मुझे ठिकाना दिया और खाने के लिए खाना भी दिया, लेकिन मेरी प्यारी भाभी जी ने मुझ पे झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा के अपने घर से निकाल दिया। मुझे इतना जलील किया कि मैं अपने बेटे की नज़रों में भी गिर गया। और तो और मेरा सगा भाई भी मुझे चोर समझने लगा, जिस वजह से उसने मेरे हाल के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उसने सोचा ही नहीं कि उस घर से जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं रोडों पे भटका, अपने बेटे के लिए खाना तक नहीं ला सकता था, और वो सब इन भाभी जी की वजह से हुआ, जिन्होंने झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे तब हुई जब मेरा बेटा किताबों के लिए तरस गया। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकूं। लेकिन अच्छा हुआ भाभी जी, अगर आप उस दिन मुझे घर से नहीं निकालती तो आज मैं उस घर में नौकरों की तरह ही पड़ा होता। और आज देखो, आज मेरे पास सब कुछ है। रहने को घर है, खाने को खाना है, और अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत पैसा है मेरे पास। देखो देवर जी, मेरा मतलब है कि साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके साथ ये सब कुछ किया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तकदीर का खेल देखो ना, आज मैं आपके पास नौकर बन के आई हूँ और आप मालिक। शायद मेरी नीयत ठीक नहीं थी, तभी भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। देखो, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपने चोरी का इल्ज़ाम तो लगाया ही लगाया, साथ में एक भाई से भाई को भी जुदा कर दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, तभी तो मैं आज रोड पर खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ मैंने देवर जी के साथ बहुत गलत किया। उन पर बेवजह चोरी का आरोप लगाया, उन्हें बहुत जलील करा, यहाँ तक कि उनके मासूम बच्चे को मैंने किताबें देने से भी मना कर दी। शर्म आती है मुझे खुद पर, घिन आती है खुद से कि इतना जलील कोई कैसे हो सकता है। खैर, मेरे पास ना अब शब्द भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना पैसा है, ना मेरा पति है, ना मेरे पास कोई सहारा है। किसके लिए जीऊं? तभी तो आज इस रोड पर खड़ी हूं मैं, बिना किसी सहारे के। देखिए देवर जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा, ताई को माफ कर दो। देखा भाभी जी आपने, वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था और आपके पास सब कुछ था। लेकिन आज देखो, आपके पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। वो कहते हैं ना, कर्मा सबका आता है। आपने जो मेरे साथ किया वो तो गलत था, लेकिन आज आपके साथ तो वही सब हो रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ वो सब नहीं करूँगा। मैंने आपको माफ़ किया और आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हैं। शुक्रिया देवर जी। चलो भाभी जी।